नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एक्यूरेसी की द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। कहते जिन्नी किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू होंगी है एक्चुअल वैल्यू जी आप वैल्यू मेजर करते हैं स्केल के नाल किसी भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं वो वैल्यू कहते कि एक्चुअल वैल्यू के किन्नी क्लोज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू जी मेजर वैल्यू की आप वैल्यू जी आप नापते हैं वो कहते ट्रू वैल्यू के किन्नी वो क्लोज है, ठीक है, किन्नी नेड़े है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्यूरेसी। प्रिसीजन मीनस द एक्सटेंट और लिमिट टू विच द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन। कहते कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कहते किन्नी हद तक आप नाप सकते हैं, ठीक है, मिनीमम तो मिनीमम तो मैक्सीमम तो मैक्सीमम किन्नी लेंथ तक आप नाप सकते हैं या फिर की है किन्नी एक्सटेंट तक आप नाप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रिसीजन। यदि एग्जाम्पल देखो, इफ ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टन लेंथ 3.678 सेंटीमीटर, कोई लेंथ दी हुई है वो कहते ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है 3.678 सेंटीमीटर। दो इंस्ट्रूमेंट्स कहते आप लेंथ में नापते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, टू इंस्ट्रूमेंट्स विद डिफरेंट रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर दैट इज अप टू 1 डेसीमल प्लेस, मतलब आह 1 डेसीमल प्लेस तक का। दूसरा सैकेंड इंस्ट्रूमेंट की है वो अपने को रेजोल्यूशन कितना 0.01 सेंटीमीटर दैट इज अप टू 2 डेसीमल प्लेसिस, ठीक है। आ देखो इतने 1 डेसीमल प्लेस है तो आप लिखता कि एक इंस्ट्रूमेंट की अप टू 1 डेसीमल प्लेस है, दूसरा की है देखो 2 डेसीमल प्लेसिस ने 0 एंड 1 दो प्लेसिस ने, सो अप टू 2 डेसीमल प्लेसिस, दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, एक डेसीमल प्लेस तक, दूजा 2 डेसीमल प्लेसिस तक यूज़ किया। अगर आप कहते फस्ट नाल आप लेंथ नापते हैं, आप कहते हैं कि अगर वो लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सैकेंड के नाल जब आप नापते हैं वो है 3.38 सेंटीमीटर, उन्होंने अलग अलग आ रही है, तो कहते जो फस्ट है वो की है ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब वो नेड़े है, ठीक है, पर वो लैस एक्यूरेट लैस प्रिसीजन होएगा, प्रिसीजन वह की है घट होएगा, क्यों क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है, ये किन्ने ने 3 डिजिट्स ने, तो बड़ा प्रिसाइज नहीं होएगा, प्रिसाइज होंगे किन्नी मिनीमम किन्नी मैक्सीमम या मिनीमम लेंथ तक आप नाप सकते, तो इतने सिर्फ एक डिजिट है, इतने की है 3 डिजिट ने डेसीमल तो बाद, तो प्रिसाइज घट होएगा। फिर उस तो बाद की है सैकेंड वन हैज़ लैस एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसाइज। हुण सैकेंड वाले में देखो इतने डेसीमल तो बाद 2 डिजिट्स ने, तो इतने किन्ने डेसीमल तो बाद 3 डिजिट्स ने, मतलब वो नेड़े आ रहा है, ठीक है, पर उदा एक्यूरेट की घट होएगा, कितने किन्ना 3.3 कुछ है, ये 3.6 है, तो काफ़ी फर्क आ रहा है, तो मतलब ये घट एक्यूरेट होएगा दूजे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स की होंगे आ, डिस्कस ब्रीफली द वेरीअस टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स में आप डिस्कस करना है, पहला है एरर्स होंगे की ने। द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। एरर की होंगे कहते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो जी मेजरमेंट आ वो किन्नी अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब आप श्योर नहीं है वो चीज़ बारे, भी आप मेजरमेंट को लैके श्योर नहीं है, वो कहते वो जी मेजर होंगी है दैट इज़ नोन एज एरर। आप मतलब प्रॉपर अगर किसी चीज़ को प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते हैं वो अनसर्टेनिटी होंगी है, मतलब कि वी आर अनश्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट मेजरमेंट, दैन दैट इज़ कॉल्ड एरर, ठीक है। आप प्रॉपर जो कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते दैन उसके एरर होंगे है। सो द एरर इन द हम कितना मेजर करते हैं, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सो एरर की होंगे कहते डिफरेंस होंगे आ बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है तो जी आप मेजर की है नापी है वैल्यू वो कितनी है, उन्होंने दोनों में जो डिफरेंस होएगा माइनस करके जो आएगा वो होएगा वह एरर, ठीक है। Then there are types of errors. There are 4 types of errors: constant errors, systematic errors, random errors, gross errors. Then there are again 5 types of systematic errors. Systematic errors are instrumental errors, personal or observational errors, natural errors, least count error, imperfection in technique or experiment. फर्स्ट आ जाता है कॉन्सटेंट एरर। कॉन्सटेंट मैंने लगातार सेम एरर्स जो होंगे है वैन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जरवेशंस आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट द एरर इज सैड टू बी ए कॉन्सटेंट वन। कॉन्सटेंट एरर कहते की होंगे जो कहते आप किसी भी ऑब्जरवेशनस की कहते लगातार कहते की है रिजल्ट कढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहते कि हमेशा सेम अमाउंट ऑफ एरर आ रहा है, सेम एरर आ रहा है, दैन इट इज़ कॉन्सटेंट एरर। Example, if a scale shows 1 centimeter as actually 0.9 centimeter, then the measured length will always be greater than the actual value. अगर कहते कोई स्केल है, कोई स्केल कहते वो 1 सेंटीमीटर की आ
0.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਨਾਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 0.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪੀਏ, ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ 0.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਸ 'ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ 0.9 ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਲੈਂਥ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਐਰਰ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਕੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0.9 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਪੀਏ ਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਥ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ 0.9 ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਈਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋਨ, ਸੱਚ ਐਰਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। इंस्ट्रूमेंटल द एरर्स कॉज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। वन डायरेक्शन हो गया, मतलब कि अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उधर ही एरर आ ही जाऊगा। The errors caused due to the faulty instruments are known as instrumental errors. For example, an ordinary meter scale may be worn off at one end, zero error weight as zero error in weighing scale। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਰਨ ਆਫ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰਰ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਇਨ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ। ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। Next, and the personal or observational error. The errors in the measurement of physical quantities due to the limitations or carelessness of an observer are known as personal errors। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਆਪਰੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਟਿੰਗ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਰਰਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਐਰਰਸ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੀਨਸ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਦ ਐਰਰਸ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਐਰਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਰਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਰਰਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਕੇਲ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸੋ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੈਚੁਰਲ ਐਰਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ। What is least count? The smallest value that can be measured by a measuring instrument is called the least count of the instrument। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਰਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ imperfection in technique or experiment।
Sometimes, even when we know the nature of error, it cannot be eliminated due to imperfection in experimental arrangement. For example, in calorimetry, the loss of heat due to radiation. ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਰਰ ਹੈਗਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਡਿਊ ਟੂ imperfection in experimental arrangement। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ imperfection ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਰੀਮੀਟਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ। ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਕੀ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਕਾਜ਼ਸ। ਅਨਨੋਨ ਕਾਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਰ ਕੋਲਡ ਚਾਂਸ ਐਰਰਸ। ਚਾਂਸ ਐਰਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ। ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਈਵਨ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੇ ਗੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਡਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਐਰਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਐਰਰਸ। ਗ੍ਰੋਸ ਐਰਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਸ਼ੀਅਰ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਐਰਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਟਿੰਗ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਸ ਐਰਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਰੋਂਗਲੀ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ 1.6 ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਲੈਕਟ ਆਫ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਰਰਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਏ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਐਰਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਟਰਮਸ ਮੀਨ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ? ਫਸਟਲੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ। Absolute error ਕੀ ਹੁੰਦਾ? The difference of true value and the experimental value of a physical quantity is called absolute error. Its units are same as that of physical quantity. ਕਹਿੰਦੇ absolute error ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? Difference ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? True value and experimental value ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ true value ਆਈ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ experimental value, then ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ absolute error, ਵੀ ਕਿੰਨਾ error ਹੈ। Then next ਹੈਗਾ relative error. Relative error ਕੀ ਹੈ? Relative error is defined as the ratio of the absolute error to the true value. It has no units. ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਬਾਈ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100%, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल्स करने हैं सबने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ एरर्स प्रोपिगेट इन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। कहते कि किद्दां आपां एरर्स नूं की प्रोपिगेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स फस्ट अपने कोल की है, वैन द रिजल्ट इनवॉल्व्स सम और डिफरेंस ऑफ टू ऑबजर्वड क्वांटिटीज। जो कहते रिजल्ट के विच की जां तां सम होवे क्वांटिटीज या फिर उन्हां दा की डिफरेंस होवे, तां आपां किद्दां लिख सकते हैं? ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ x ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ a ਐਂਡ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮ ਹੈ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਪਲਸ b। ਜਦੋਂ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? a ਪਲਸ b, ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਮਾਈਨਸ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਦੈਨ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਪਲਸ b, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਦੈਨ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਮਾਈਨਸ b।
ਨਾਓ ਇਫ प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी। अगर कहते ए तो बी के एरर्स आ गए ने, ए हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए, बी हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में आप लिख सकते हैं दोनों केसिस के डेल्टा एक्स इक्वल्स टू की आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स। ठीक है, सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। मतलब इनू डिफाइन करता, ਇਹਦਾ मीनिंग की है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ਇਹਦਾ मीनिंग की है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए, और ਇਹਦਾ मीनिंग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। ये तो अपने को हो गया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कढ़ना। अगे आंदा मैक्सिमम परसेंटेज एरर, वो कितना लिख सकते हैं, जिन्ना मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आया वो बाय जो सम सेगा। ठीक है, आई से ना सम एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी या फिर एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई 100%, परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, तो रिजल्ट में आप लिख सकते। सो ये फॉर्मूला तुम एज इट इज़ लर्न करना है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई 100%, एक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, ये परसेंटेज एरर के लिए सी, और ये अपने को वाला एब्सोल्यूट एरर के लिए। दैन उस तो बाद सेकेंड है when the result involves a product or the quotient of two observed quantities. Product means multiplication, quotient हो गया division. ठीक है, so the maximum fractional or relative error in the product or division of quantities is equal to the sum of fractional or relative errors in the individual quantities. मतलब अगर अपने को एक क्वांटिटी दी हुई है मल्टीप्लीकेशन x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, या फिर डिवीजन है x इक्वल्स टू a बाई b, दैन आप एरर कितना लिखांगे, डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट दे विच डेल्टा ए बाई ए, मतलब कि जिन्ना ए दे विच एरर आ डिवाइडेड बाई ए दी एक्चुअल वैल्यू, प्लस डेल्टा बी बाई बी मीनस बी दे विच जिन्ना एरर आ बाई बी दी एक्चुअल वैल्यू। ये फॉर्मूला लर्न करना है। दैन लास्ट when the result involves a product of powers of observed quantities। अगर कहते कि क्वांटिटी दी पावर्स दिते हुए जिवें x इक्वल्स टू a दी पावर n, दैन आप डेल्टा x अगर अपने को सिंपल है x इक्वल्स टू a दी पावर n, दैन आप डेल्टा x बाई x की लिख सकते हैं, एरर कितना लिख सकते हैं, n जी पावर सी n वो मूरे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई जिन्ना ए एरर है डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, n इंटू डेल्टा ए बाय ए। सेम अगर अपने को प्रोडक्ट आ गया x इक्वल्स टू a दी पावर p, b दी पावर q, c दी पावर r। ठीक है, ये दिता हुआ, दैन अपने को डेल्टा एक्स बाय एक्स की आएगा, दैन डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू जी पावर से जिवें ऊपर से ना सेम उदा ही करना, जस्ट सारे प्लस कर देना। पहला ये पावर p मल्टीप्लाई ए जिन्ना एरर डेल्टा ए बाय ए, फिर नैक्सट आ क्यू आ तो प्लस क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाय बी, फिर प्लस लास्ट वाला की आर मल्टीप्लाई डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, सो इन्हों क्या सारे फॉर्मूले लर्न करने, एक ये वाला हो गया, आ वाला जो बॉक्सिस वाले ने सारे फॉर्मूले की लर्न करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स यूज होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाता है। नैक्सट आ जाते हैं इन्होंने न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सप्रैसिंग रिजल्ट विद लिमिट्स ऑफ एरर्स। द लेंथ्स ऑफ टू रॉड्स आर रिकॉर्डेड एज L1 इक्वल्स टू दिस, दी हुई है L1 इज 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जोड़ा होंगे एरर होंगे, एंड L2 इक्वल्स टू 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जी प्लस माइनस वाले वैल्यूज होंगे एरर होंगे, आ एक्चुअल वैल्यूज होंगे ने। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू रॉड्स विद लिमिट्स ऑफ एरर्स, कहते इन्होंने सम फाइंड करना है, मीन सिंपल L1 प्लस L2 जिदा लिखांगे आ वाली वैल्यू। ठीक है, दैन प्लस, ठीक है, प्लस सैकेंड वाली वैल्यू 16.8 प्लस माइनस दिस। उस तो बाद इन्हू सॉल्व किदां करांगे, इनू आप लिख लांगे आ वाली वैल्यू 25.2 प्लस 16.8, ये वैल्यूज़ लिख लिया। फिर उस तो बाद आ प्लस माइनस जी आ वाली वैल्यूज़ ने 0.1 प्लस आ वाली वैल्यू 0.1, इन्होंने ऐड कर लो 25.2 प्लस 16.8 अपने को आ जाएगा 42.0, दैन प्लस माइनस उन्होंने एज इट इज 0.1 प्लस 0.1 0.2। ठीक है, सेम इदा ही नैक्सट है इनीशियल टैंपरेचर दिता होया θ1 इक्वल्स टू दिस, ऑन हीटिंग फाइनल टैंपरेचर दिता होया θ2 इक्वल्स टू दिस। फाइंड द इंक्रीज इन टैंपरेचर, कहते टैंपरेचर से इंक्रीज कितना होया, इंक्रीज कितना कटांगे जिन्ना फाइनल टैंपरेचर से उचों क्या इनीशियल माइनस कर देंगे, सो θ2 माइनस θ1, मतलब आ जी वैल्यू से वो। ठीक है, माइनस होएगा इत्थे माइनस जी फस्ट वैल्यू है ये लिख ली। उस तो बाद कि इन्हों आप सॉल्व कर लाँगे, इतने माइनस साइन आएगा, फिर इन्हों की अलग अलग कर लेना 52.7 माइनस 25.4, ये सिंपल अपने को नहीं। ठीक है, मतलब सिंपल वैल्यूज़ ने एक्चुअल, फिर प्लस माइनस ए एरर्स ने, और एरर्स का अपने को फॉर्मूला ये सीगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, मतलब एरर्स में आप करते होंगे प्लस,
सो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.2। दैन उस तो बाद है ऑन फाइंडिंग परसेंटेज एरर इन एन एक्सपेरीमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फाउंड टू बी। ये सारियां वैल्यूज दित्तियां जिहड़े मेयर कीतियां इन सक्सेसिव मेयरमेंट्स अलग अलग वैल्यूज मेयर कीतियां। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला जिवें तुसीं 10th विच करदे सी मीन कढ़दे हुंदे सीगे सारियां वैल्यूज नूं प्लस करके ओवर जिन्नियां उन्होंने ऑब्जर्वेशन कीतियां 1 2 3 4 5 6 सारे प्लस करके डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया अपने को 1.51 ये अपने को मीन वैल्यू आ गई। ठीक है इनू आप ट्रू वैल्यू लेके चलते हैं। देखो टेकिंग म्यू बार एज करैक्ट वैल्यू मतलब ए वाली जी वैल्यू है ना म्यू बार की आ वाली वैल्यू 1.51 ये अपने को ट्रू वैल्यू होएगी करैक्ट वैल्यू। सैकेंड पार्ट की एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला की सीगा ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है ट्रू वैल्यू कितनी आप लेके चलेंगे 1.51 माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिन्नियां वैल्यू सारियां ऑब्जर्व कीतियां हुई इन्होंने लाइन वाइज माइनस कर देना ट्रू वैल्यू विचों मतलब पहला आ गया 1.51 माइनस 1.54 इन्ना आ गया। फिर उस तो बाद दोबारा 1.51 माइनस 1.53 फिर नेक्स्ट 1.51 माइनस 1.44 मतलब इदा करके सारियां वैल्यूज फाइंड कर लिया। ये अपने को की आ गई एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। ठीक है ये सिंपल एब्सोल्यूट एरर्स आए नहीं। नैक्सट थर्ड पार्ट की है मीन एब्सोल्यूट एरर। हम मीन एब्सोल्यूट एरर किद्दां कड्डांगे जिहड़े आह सारे एब्सोल्यूट एरर आए ने सारिਆਂ ਦਾ मीन ले लेना मतलब इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस करके की करना डिवाइडेड बाय जिन्नियां हैगियां ने किन्ने ने 6 एरर्स ने तो डिवाइडेड बाय 6 देखो सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस किया डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 0.04 आ गया। दैन फोर्थ पार्ट उन्हें क्या सी रैलेटिव एरर फाइंड करो ऑफ म्यू तो रैलेटिव एरर का फॉर्मूला की सीगा जिन्ना आपां किया मीन एब्सोल्यूट एरर कढ़िया वो ओवर ट्रू वैल्यू तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना 0.04 ट्रू वैल्यू अपनी स्टार्टिंग दे विच कितनी सी 1.51 सॉल्व करके आ गया 0.03 ये रैलेटिव एरर है। उस तो बाद अगे आंदा परसेंटेज एरर की होंदा जिन्ना रैलेटिव एरर कढ़िया उन्होंने मल्टीप्लाई 100% तो जिन्ना आ एरर कढ़िया 0.03 मल्टीप्लाई 100% इक्वल्स टू 3% आ जाएगा। ठीक है उस तो बाद उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ म्यू एक्सप्रैसड इन एब्सोल्यूट एरर कितनी है मतलब कि म्यू की वैल्यू एरर के नाल देखनी है एब्सोल्यूट एरर के नाल। म्यू की एक्चुअल वैल्यू देखो कितनी सी ट्रू वैल्यू आप कड्ढी सी 1.51। ठीक है 1.51 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा म्यू मीन 0.04 ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज एरर दे की आ जाएगा परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा मीन जिन्नी म्यू की वैल्यू सी 1.51 प्लस माइनस जिन्नी परसेंटेज एरर है मतलब कि 3.3% आ गई। ठीक है नैक्सट अगे आ जाता मल्टीप्लीकेशन वाला द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट एरिया 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.8 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है तो वही ब्रेड्थ दी हुई है हैव बीन मेजर्ड टू बी एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर तो ये वही एक्यूरेसी होगी। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया हुण एरिया अपने को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हुण मल्टीप्लीकेशन आ गया तो उन्होंने फॉर्मूले दसिया सीगा कि अगर आप परसेंटेज एरर कढ़ना तो किद्दां कड्डांगे जिन्ना ये एरर है डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई 100 ये मल्टीप्लीकेशन उन्होंने फॉर्मूला दसिया सी। ठीक है दैन परसेंटेज एरर देख लो ये हम की आएगा डेल्टा एल बाय एल कितना एरर है 0.1 बाय एल कितनी है 25.2 मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी मतलब टोटल एरर उन्होंने इन्ना कहा है एक्यूरेसी 0.1 डिवाइडेड बाय बी कितना है 16.8 मल्टीप्लाई 100 इन्होंने सॉल्व किया कितना आ गया 0.4% इन्हें सॉल्व करके आ गया 0.6% प्लस करके कितना आ गया 1% आ गया इन्ना परसेंटेज एरर है एरिया दे विच। फाइन सेम इदां ही किया नैक्सट पार्ट है। ठीक है सारियां दे विच अलग अलग अपने कोल की इन्होंने एरर्स फाइंड कर लेने हैं एरर फाइंड करके की इन्होंने प्लस करके ऐड करके आंसर आ जाना। ईटा दिता होया सी इन्ना। ठीक है दैन वैल्यू ऑफ पी आर वी एल दित्तियां हुई ने पी की वैल्यू प्रैशर की वैल्यू हैगी 76 मिली सेंटीमीटर ऑफ एफ जी आर की वैल्यू होगी 0.28 वी की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एल की वैल्यू 18.2। ठीक है इफ दीज क्वांटिफाइज आर मेड टू बी एक्यूरेसी ऑफ 0.5 हुण यही की एक्यूरेसीज ने मतलब डेल्टा पी की वैल्यू होगी और डेल्टा आर दी दैन डेल्टा वी दैन डेल्टा एल मतलब आ प्रॉपर वैल्यू सी जिवें आह पहला पी की वैल्यू सीगी आह अपने कोल की है डेल्टा पी की वैल्यू है सेम इदां ही आर की वैल्यू अगे सी आ वाली तो इत्थे डेल्टा आर की वैल्यू आ अगे की आह वी की वैल्यू तो अपने कोल की है डेल्टा वी अगे एल की वैल्यू अपने को आह वा तो इत्थे की अपने को आह डेल्टा एल की वैल्यू। ठीक है दैन आप सारे एज इट इज लिख देना है डेल्टा ईटा बाय ईटा इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 जड़ियाँ वैल्यूज दित्तियां हुई हैं प्लस अगे की आह 4 है ना हम पावर्स वाला आ गया हम तुहानूं पावर्स वाला दसिया सी कि पावर मूरे आ जाती मल्टीप्लाई हो जाती है 4 मल्टीप्लाई डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 परसेंटेज एरर के लिए आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस वी है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100
ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਬਾਈ ਐਲ ਇੰਟੂ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਇਹ।